सीरियल गंगा माई की बेटियां के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में जहां पर एक तरफ हम सभी ने देखा कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है, गंगा माई को भी उसका रिवॉर्ड मिल गया है 20 लाख रुपए का। और अब वो उन महिलाओं को पैसा बांटने वाली है जिनने उसके बिजनेस में इन्वेस्ट किया था। यहाँ पे गंगा माई के ढाबे पर तो सब बढ़िया हो चुका है, लेकिन अब अचानक से एक नया हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया है सिद्धू के घर पे। होता यह है कि स्नेहा और शेखर बिमला को लेकर पहुंच जाते हैं व्हील चेयर पे बिठाकर, वो भी हमारी दुर्गावती के घर पे। अब दुर्गावती जैसे ही देखती है विमला को तो वो हैरान रह जाती है। स्नेहा अंदर आती है और कहती है कि आप प्लीज विमला जी को एक चांस दीजिए, वो सुधर चुकी है। लेकिन यहाँ पे दुर्गावती के साथ साथ भवानी देवी भी भयंकर चिल्लाती हुई नजर आने वाली है, गुस्से से फूटती हुई नजर आने वाली है और हाहाकार मचाती हुई नजर आने वाली है। लेकिन यहाँ पे होता यह है कि जब जो हमारी मधु है वो प्रेग्नेंट है और अब ये बात हमारी शेखर को बहुत अच्छे से पता है, इसलिए शेखर चाहता है कि मधु और शेखर एक दूसरे के साथ जल्दी हो जाएं ताकि उनके बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले। इसीलिए वो अपनी माँ को जेल से छुड़वा कर लेकर आता है और मधु को ले जाने के लिए दुर्गावती के घर पर आता है स्नेहा के साथ में। लेकिन स्नेहा और दुर्गावती की इस बात पे भयंकर लड़ाई हो जाती है। स्नेहा का कहना होता है कि आप क्यों इतने बवाले कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे दुर्गावती कहती है कि हम शेखर को मधु तभी सौंपेंगे जब ये अपनी माँ को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ेगा। इस बात पे स्नेहा आपत्ति जताती हुई नजर आएगी और यहाँ पर वो कहने वाली है कि मैं अब ये आपके साथ करूं तो अगर सिद्धू से कह दूं कि आप मुझे चुनो या अपनी माँ को चुनो, तो क्या ये एक इंसाफ होगा कि एक माँ को अपने बेटे से दूर करना एक इंसाफ की बात होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दुर्गावती सोच में गंभीर में डूबती है, लेकिन उतने में ही विमला पैरों में गिरती हुई नजर आने वाली है मधु और दुर्गावती के, और दोनों से माफी मांगने वाली है और कहने वाली है कि मुझे माफ कर दो, मैंने आज तक जो भी तुम्हारे साथ किया है वो एक बहुत बड़ी गलती है और मैं नहीं चाहती कि मैं वो गलती को दोहराऊं। मैं सुधर चुकी हूँ और मैं सीख चुकी हूँ अपनी गलतियों से कि क्या गलतियां करनी है क्या नहीं करनी है। यानी मैं समझ चुकी हूँ कि तुम गलत कभी भी नहीं थी, मैंने ही तुम्हारे साथ अत्याचार किया, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे का घर बसे और मेरे जीवन में भी एक बहू आए। तुम जैसी बहू, तुमसे अच्छी बहू हमें कभी भी नहीं मिल सकती, इसलिए मधु हमारे साथ चलो। इस बात पे अब फाइनली मानती हुई दुर्गावती नजर आएगी और मधु को भेजने वाली है वो शेखर के साथ। लेकिन यहाँ पे मधु की गोद भराई आने वाले अपकमिंग ट्रैक में आपको देखने को मिलेगी।